को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बात करेंगे। एमएचए की गाइडलाइन आई है, वो हम आपको बताते हैं। दफ्तर में कर्मचारियों के बीच दूरी बनाए रखना जरूरी है। बैठने की व्यवस्था 1 मीटर की दूरी पर की जाए। ऑफिस में मुंह को मास्क या कपड़े से ढककर रखें। हाथ को साबुन या हैंड सैनिटाइजर से साफ करते रहें। बीमार होने की सूचना स्थानीय प्रशासन को देना जरूरी है। छींकने या खांसते वक्त मुंह को ढके। दफ्तर जाते वक्त सावधानी बरतें। सार्वजनिक जगहों पर चीजों को छूने से बचने की कोशिश कीजिए। कोरोना संक्रमण मिलने पर ऑफिस 48 घंटे तक बंद रहेगा। बिल्डिंग या पूरे हिस्से को सील करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी दफ्तर में किसी को कोरोना का संक्रमण होता है तो पिछले 48 घंटे में जहां जहां वो संक्रमित व्यक्ति गया होगा उसे सैनिटाइज किया जाएगा और दफ्तर या बिल्डिंग के पूरे हिस्से को सील करने की जरूरत नहीं है। किसी ऑफिस या बिल्डिंग में कोरोना के कई केस आने की सूरत में पूरे दफ्तर को 48 घंटे के लिए सील किया जाएगा। तब तक ऑफिस को जो है डिसइंफेक्ट कर सुरक्षित घोषित नहीं कर लिया जाता, तब तक सभी को वर्क फ्रॉम होम करना होगा। तो बेसिकली क्योंकि देखिए हर स्टेट ने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से 30% 50% जो है परमिशन दी है। हमने देखा लॉकडाउन 3rd में भी जो है कई जगहों पर इजाजत मिली कि आप ऑफिस खोल सकते हैं, आपको 30% एम्प्लॉयज जो हैं वो आप बुला लीजिए। लेकिन अब थोड़ा सा क्योंकि कई जगहों पर ऐसे केसेस आए कई कंपनीज में, उसके बाद जो है शैलेंद्र वांगू हमारे साथ नेशनल एडिटर जुड़े हुए हैं, उनसे ही इस पर बात करते हैं। बारीकी से बताइएगा शैलेंद्र जी, क्या महत्वपूर्ण स्टेप्स उठाने की जरूरत है इस नई गाइडलाइन के हिसाब से? देखिए, आज 2 पत्र लिखे गए हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से राज्य सरकारों को, और इसमें खास तौर से जो श्रमिक हैं उनको लेकर ही इसमें दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पहला ये कि राज्यों से कहा गया है कि जिला अधिकारी इस बात की जिम्मेदारी लें कि सड़क पर या ट्रैक पर चलते हुए जो श्रमिक हैं उनको नजदीकी शेल्टर होम में ले जाएं, उनको समझाएं, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था का इंतजाम करें, और वही प्रशासन जो है वो उनको नजदीकी बस टर्मिनल या रेलवे स्टेशन लेके जाए और उनके लिए ट्रेनों का और बसों का इंतजाम करें। तो इसी सिलसिले में एक और चिट्ठी लिखी गई है जिसमें खासतौर से रेल के जरिए यानी श्रमिक ट्रेन के जरिए जो यात्रा है उसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, और राज्यों से कहा गया है कि ज्यादा प्रोएक्टिवली यानी कि और गति के साथ आपस में कोऑर्डिनेशन करें, ट्रेन से इंतजाम करें ताकि जो फंसे हुए श्रमिक हैं वो जल्द से जल्द अपने घर पहुंच पाए। जी, और ठीक, और ऑफिसेज को लेकर जो है क्योंकि हमने देखा कई ऑफिसेज में भी बहुत ज्यादा केसेस आए, तो उसको लेकर जो गाइडलाइन जारी हुई है उसमें क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों के जहन में ये हुआ कि कहीं ऑफिसेज बंद तो नहीं हो जाएंगे, अगर एक भी केस आए तो पूरी बिल्डिंग तो सील नहीं हो जाएगी, तो उसे किस तरह से क्लियर किया गया है? देखिए, वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी आज गाइडलाइन जारी की गई है दफ्तरों और कार्यस्थलों को लेकर, और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग पर खासतौर से जोर दिया गया है। मास्क और फेस कवर के जरिए कहा गया है कि अपने चेहरे को ढकें, मुंह और नाक को ढकें, और वहीं सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जाए, और बीमार होने की स्थिति में सूचना लोकल प्रशासन को देना अनिवार्य होगा उस कार्यालय द्वारा। वहीं इसी बीच केंद्रीय जो डीओपीटी है उसकी तरफ से भी ये गाइडलाइन जारी की गई है जिसमें यह कहा गया है कि आप 33 की जगह 50% जो कर्मचारी हैं डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के नीचे वो अब कार्यालय आ पाएंगे हर ऑल्टरनेट दिन पर, और ये भी ध्यान रखना होगा कि उनको 3 शिफ्ट के अंदर ऑफिस आना होगा। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। तो कुल मिलाकर शिफ्ट्स को लेकर भी बातचीत है, और उसके बाद अगर कहीं कोई केस आता है तो पूरी बिल्डिंग को सील करने की जरूरत नहीं है। डिसइंफेक्ट करना होगा 48 घंटे के लिए उस स्पेसिफिक स्पेस को, उसके बाद काम शुरू किया जा सकता है। हाँ, एक बेसिक जो डिस्टेंस मेंटेन करना है वो सभी को करना है। और अब फटाफट खबरें देख लेते हैं।